लीजेंड ऑफ यान चीन के एपिसोड 5 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि तो स्वॉर्ड को देखते हुए कहता है कि यह हुआंग क्लास की मिडिल लेवल की स्वॉर्ड है। वैसे बाहरी लोगों के लिए इसकी एक्चुअल कीमत 60,000 गोल्ड कॉइन होनी चाहिए। आज तो इन हर्ब्स की वजह से मुझे काफी अच्छी चीज हाथ लग गई। और अब वह लड़की उन हर्ब्स को लाकर चीन को देती है। चीन कहता है कि कितने पैसे हुए इसके। वह कहती है कि मैंने ही पहले इस पर डिस्काउंट लगा दिया है, यह केवल 7,000 गोल्ड कॉइन की है। इस पर चीन उसे पैसे दे देता है और हर्ब्स को ले लेता है। चीन कहता है कि कोई भी व्यक्ति पैसे के बिना तो कहीं भी नहीं जा सकता। और अब वह उसे वहाँ से लेकर जा रहा होता है, तभी एक व्यक्ति उसे देखता है और अब वह उसके आगे अपना पैर लगा देता है, जिससे कि वह एंड सेंट्रल हॉल से बाहर जाकर एक लड़की के ऊपर गिरता है। और यह देखकर वह लड़की उठते हुए उसे एक रैप्टा देती है, जिससे कि चीन और दूर जाकर गिरता है। चीन कहता है कि मैंने क्या किया, मुझ पर तो 2 बार हमला किया गया, मुझे पता भी नहीं कि मेरा क्या दोष है। और तभी वह लड़की उस पर अटैक करने वाली होती है, परंतु एक व्यक्ति बीच में आकर उसके अटैक को रोक लेता है। मास्टर कहता है कि वांग फैमिली की यंग लेडी यह अनावश्यक भारी झटका था। भले ही तुम चीन से नाराज हो, परंतु तुम्हें इसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। तुमने हम दोनों के परिवार के बीच परेशानी उत्पन्न करने की कोशिश की। वह लड़की कहती है कि उसने मुझे धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया, क्या यह उचित है? मैं उसे सबक तो सिखाऊंगी। यह ताओ सोल कल्टीवेटर के लिए एक शर्म की बात है और इसने तो अभी भी अपनी ताओ सोल जागृत नहीं की है। इसे तो यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। इसका दोषी और कोई व्यक्ति नहीं बल्कि वह स्वयं है। और अब वह लड़की वहाँ से चली जाती है और अब वह मास्टर भी चीन को उठाकर वहाँ से ले जाता है। चीन के दादा चीन को चेक कर रहे होते हैं। चीन हुआंग को बताता है कि मास्टर में कुछ हर्ष लेने के लिए बाहर गया था, परंतु मेरी किस्मत में तो आग लगी हुई है। मुझ पर किसी ने अटैक किया और मैं उस लड़की के ऊपर गिर गया और उसने भी मुझे खूब मारा। कहता है कि तुम्हारा शरीर कमजोर हो सकता है, लेकिन तुम्हारी सोल अत्यधिक मजबूत है। मैं तुम्हें 10,000 ताओ सोल बुक्स की सीक्रेट सोल टेक्निक सिखा रहा हूँ। उस टेक्निक को उसे देते हुए कहता है कि यह तुम्हारे लिए भविष्य में अन्य ताओ सोल को मिलाने का आधार है। शेन कहता है कि ठीक है मास्टर, मैं इसके लिए कठिन परिश्रम करूंगा। हुआंग कहता है कि तुम्हें शांतिपूर्ण मन से कल्टीवेशन करने की जरूरत है और आपको एक समय में एक कदम उठाना होगा, लेकिन याद रखना अच्छे और बुरे का प्रतिकार होता है। यह टेक्निक काफी पावरफुल है, इससे हेवन भी अफेक्टेड हो सकता है। तो फिर तुम्हें इसका उपयोग सोच समझ कर करना है। इससे किसी निर्दोष को चोट मत पहुंचाना और तुम जल्द ही इस पर महारत हासिल कर लो। और तभी बाहर चीन के ग्रैंडफादर उसे चेक कर रहे होते हैं। तभी चीन की बॉडी ग्लो करने लगती है। चीन के पिता पूछते हैं कि पिताजी क्या हुआ। ग्रैंडफादर कहते हैं कि मुझे इसके अंदर एक अनोखी शक्ति का एहसास हुआ। इसने मेरी ताओ सोल की पावर को अवशोषित किया है। मैंने ऐसा पहली बार देखा है। शायद मेरी सोच गलत है। तुम चिंता मत करो, वह कुछ समय बाद होश में आ जाएगा, अभी उसे आराम करने की जरूरत है। कहते हैं कि परंतु चीन का शरीर अभी भी बहुत कमजोर है। वह मास्टर कहते हैं कि पिताजी क्या हम इस मामले को जाने दें। इस पर ग्रैंडफादर कहते हैं कि ये केवल युवाओं के बीच का विवाद है, इसे जाने दो। ना वांग परिवार फिर से कहेगा कि हम इसे बड़ा मुद्दा बना रहे हैं, इसीलिए चीन को इसे खुद ही हैंडल कर लेने दो। और अब वह वहाँ से चले जाते हैं। चीन के पिता कहते हैं कि तुम्हें अकेले चीन की देखभाल करने में थकान हो जाएगी, इसीलिए मैं एक सर्वेंट को भेज दूंगा। हम देखते हैं कि चीन अपनी ताओ सोल के अंदर कल्टीवेट कर रहा होता है और तभी एक लड़की चीन को ठीक कराने के लिए दवा लेकर आती है। चीन की माँ उसे वह दवा खिला देती है और अब ऐसे ही काफी समय बीत जाता है और उसकी माँ उसकी देखभाल करती रहती है। और कुछ समय बाद चीन अपनी कल्टीवेशन से उठ जाता है और अब वह उस बेड से भी उठ जाता है और वह अपने सामने उस छोटी लड़की को देखकर कहता है कि तुम कौन हो। इस पर वह लड़की बताती है कि मेरा नाम जूई है। चीन कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। इस पर वह लड़की डरती हुई कहती है कि मैडम ने मुझे यहाँ आपकी सेवा के लिए रखा है। चीन कहता है कि माँ कितनी अजीब है, उन्होंने मेरी सेवा के लिए एक नौकरानी रखी। कहता है कि तुम यांग निवास में कैसे पहुँची। इस पर जूई उसके सामने रोते हुए उससे कहती है कि क्या तुम मुझे यहाँ से बाहर निकाल रहे हो, कृपया ऐसा मत करो। जब मैं छोटी थी तब मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई, मैं कुछ भी नहीं कर सकती, इसीलिए मैं आपकी अच्छी से सेवा करूंगी। और वह काफी ज्यादा रोने लगती है। यह देखकर चीन उसे शांत करते हुए
उठाते हुए कहता है कि उठ जाओ और रोना बंद करो, वरना लोग कुछ भी सोच सकते हैं। अगर उन्होंने यह देख लिया तो मैं तुम्हारा ख्याल बिल्कुल भी नहीं रख पाऊंगा। तुम कहाँ से हो, तुम मुझे बताओ, और तुम कितने समय से यहाँ काम कर रही हो। रूही कहती है कि मैं एक अनाथ हूँ, मेरा कोई परिवार नहीं है। मैडम को मुझ पर दया आ गई और वह मुझे यहाँ ले आई। यह 3 दिन पहले की बात है। कि रुको, क्या मैं यहाँ 3 दिन से पड़ा हूँ? रूही कहती है कि हाँ, आप पिछले 3 दिन से बेहोश हैं और मैडम पूरे समय आपके साथ रही, आपकी दवा बनाई और आपको खिलाई। जेन कहता है कि इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि मेरे पूरे शरीर में दर्द हो रहा है, तो फिर मैं काफी देर तक सोया हूँ। और तभी उसे याद आता है और वह कहता है कि क्या मेरा सामान कहाँ है जो मैं लाया था? रूही कहती है कि मैंने उसे वहाँ रख दिया, मैंने तो उसे हाथ भी नहीं लगाया। जेन कहता है कि अच्छी बात है। और तभी उसकी माँ उसकी दवा लेकर उसके पास आ जाती है और तभी वह उसे ठीक देखकर उसे तुरंत गले लगा लेती है कि माँ, मैं ठीक हूँ, परंतु मुझे बहुत भूख लगी है, क्या खाना मिलेगा? चेन की माँ कहती है कि मैं अभी तुम्हारे लिए खाने के लिए बनाती हूँ। और अब वह उस लड़की से कहता है कि तुम इस दवा को मेज पर रख दो, मैं इसे खुद पी लूंगा। और अब वह उस दरवाजे को बंद करके दोनों वहाँ से जाने लगती हैं। उसकी माँ कहती है कि चेन, तुम्हें सर्दी ना लग पाए, अपना ख्याल रखना। यह एपिसोड यही एंड हो जाता है।